नमस्ते दोस्तों, एक इंडेक्स से 10% गिरता है, बाउंस बैक हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो 14% गिरा, बाउंस बैक हो गया। मैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 8% गिरा, बाउंस बैक हो गया। ठीक है, अगर मैं इस बार बात करूँ कितना गिरा है, तो इस बार ये अराउंड 20% से ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ, पर यहाँ पे पास्ट में देखो 14% गिरता है, बाउंस बैक हो जाता है। फिर यहाँ पे पास्ट में जाओ 8% गिरता है, बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो 13% गिरता है, फिर बाउंस बैक हो जाता है। अगर 18% गिरता है, फिर बाउंस बैक होना चालू हो जाता है। फिर 20% के आसपास गिरता है, क्योंकि उस टाइम पे वॉर था, इसके वजह से ज़्यादा गिर गया, और फिर बाउंस बैक हो जाता है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। मैं आपको दो ऐसे इंडेक्स बताऊंगा कि जो एवरेज 12 से 13% गिरते हैं और उसके बाद बाउंस बैक होते हैं। जी हाँ, आपको मतलब कितनी हेल्प हो जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट में, अगर मैं आपको बता दूं। पहला इंडेक्स तो आपने देख लिया, दूसरा इंडेक्स भी मैं आपको बताता हूं। तो पहला हमारा ये इंडेक्स है, एवरेज मैंने इसका हिसाब लगाया ना, तो 12-13% गिरता है एवरेज, और उसके बाद एक बुल रन और अच्छा भागने लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ रिसेंटली कि इतना क्यों गिर गया है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो, सारी बातें वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन और डीप नॉलेज आज इस वीडियो में, हाँ, ये सीखने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो मैं प्राइस रेंज लगाऊं, तो इस बार ये 24% गिर के अभी 20% के आसपास गिरा हुआ है। ठीक है, तो पिछली बार हमने जितना भी डाटा निकाला 10, 12, 13% गिरता है। जहां पे आपने 18% देखा ना यहाँ पे, तो ये एक वॉर वाला सिचुएशन था, जहां पे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था। इसके वजह से इतना यहाँ पे वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, बार बार गिरता था पर ऊपर जाता था, और इस बार भी सेम यही चीज हुआ। इस बार भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो, मैं आपको ये फुल कर दूं अच्छे से, और अच्छे से मजा उठाओ। ठीक है, इस वीडियो का यहाँ पे अगर मैं ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखो 12% गिरा। एवरेज में बोला ना 12% गिरता है, देखो 12% गिरा और बाउंस बैक होने के लिए ट्राई किया था। यहाँ पे आप इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। ये देखो ग्रीन कैंडल दिख रहे हो ना, बनी है। तो 12% इस बार भी ये गिरा था, और बाउंस बैक होने के लिए बेचारा सोच रहा था। पर क्या हुआ ना, चीज़ जब हद से ज़्यादा महंगी हो जाती, ठीक है, जब चीज़ हद से ज़्यादा महंगी हो जाती है तो करेक्ट हो ही जाता है। मतलब बोलने का मतलब, पहले क्या होता था ना, जो 10 रुपये का चीज़ है, जब 15 रुपये जाता था ना, तो 13 आ जाता था। अब क्या हो गया ना, वही 10 रुपये वाला चीज़ 20 रुपया हो चुका है, तो अब सीधा वो 13 रुपया वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से इस बार क्या है कि ज़्यादा ही करेक्शन हो गया, और इस बार लोगों को ट्रैप भी किया गया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं पूरा 24% कर दूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इंडेक्स ना वापस 12% के बाद थोड़ा गिरने के बाद यहाँ पे 14% के बाद 14% तक जब आया ना, बाउंस बैक होने का ट्राई किया बेचारे ने, पर संभाल नहीं पाया। क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना, जब चीज़ 10 रुपये की चीज़ जब 20 रुपया हो जाएगा, तो एक बार संभालता है अपने आप को 17 रुपये पे। पर भाई जब वो 10 वाली ही चीज़ 20-17 हो गई है, तो कहाँ पे रुकने वाला है, वो ज़्यादा ही कुछ गिर गया इस बार। और इसमें लोगों को ट्रैप भी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या हो गया, ये रेड वाली जो एरो देख रहे हो ना, ये देखो मैं ये, ठीक है, रेड वाली बस एरो देखो, यहाँ पे देख सकते हो। ये हटा देता हूँ, आपको ईजी और पड़ेगा। ठीक है, क्लियर दिखेगा, ये हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक देखो पहले टॉप लगाया इसने, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने। बहुत लोग यहाँ पे देखो, हाँ, ये भी बोलेंगे हम क्या करें सुन के इंडेक्स का है। भाई इस इंडेक्स का ना ETF भी है। ठीक है, तो अब आप समझ जाओ, मैं और ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। इस इंडेक्स का ETF भी है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत पते वाली बात बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो इंडेक्स ने एक हाई लगाया। ठीक है, यहाँ पे जो भी हाई लगाया इसने, अमाउंट में यहाँ पे नीचे स्लाइड कर देता हूँ, 18,600। और क्या किया ना, इंडेक्स वापस देखो हाई लगाने जा रहा था नया, और कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रहा था। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना, फिर सीधा गैप अप हुआ, बड़ा गैप अप हुआ, फिर ये रेड कैंडल, एक रेड कैंडल अगर छोड़ दूं मैं, तो उसके बाद देखो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल, मतलब रोज हायर हाई हायर हाई क्लोज हुआ है। बहुत बड़ी बात है अगर इंडेक्स रोज ग्रीन में क्लोज हो रहा है। ठीक है, समझो बात को आप। तो यहाँ पे लोगों को क्या दिखाया गया कि इंडेक्स ने पहले हाई लगाया, अब इंडेक्स क्या है ना, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, वापस एक हाई लगाएगा। ध्यान से समझना, बड़े लोगों का गेम रहता है, ऐसे पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े लोग ने, मतलब सबने सोचा कि चलो भाई इंडेक्स वापस हाई लगाएगा, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन ऊपर जा रहा है रोज। मतलब भाई इंडेक्स में हरी कैंडल बनना रोज बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, स्मॉल कैप में रोज बन रहा है, तो लोगों ने सोचा चलो भाई इस बार नया हाई लगाएगा, और यहीं पे लोगों को जस्ट ट्रैप किया। एक रेड कैंडल बनी, और उसके बाद देख रहे हो धड़ाधड़ 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 नीचे आ गया। मतलब इस बार इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो चीज़ पहले 20 रुपया जा चुकी थी, वापस जब 10 आ गई थी,
तो वापस जब 10 से 17 तक पहुंच गई ना चीज़, तो लोगों को लगा कि वापस अब एक खाया मतलब वापस 20 के ऊपर जाएगा। 18-19 के पास आया, वहीं से भाव गिर गया, वापस एकदम धूम धड़ाक हो गया। पर अभी ये थोड़ा ऊपर की साइड चलना चालू हो रहा है, इसके रीज़न भी है, वो भी बताऊंगा। तो हमने क्या देखा इंडेक्स में, जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है एवरेज 12-13% गिरता है, और इस बार थोड़ा ज़्यादा गिर गया 24%, उसके रीज़न भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें, और हाँ इसमें ये भी बता देता हूँ। अब बहुत लोग ये भी पूछेंगे ठीक है इतना नॉलेज ज्ञान तो सुन लिया, पर ये तो बताओ इसमें करेक्शन हो गया क्या? जी हाँ, अगर मैं बोलूँ 90-85% के आसपास करेक्ट हो चुका है। बहुत लोग बोलेंगे 90-85 ही क्यों ऐसा आपको लग रहा है, मैं आगे वीडियो में उसके भी रीज़न बताऊंगा। माइक चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेरे को कि 85-90% के आसपास करेक्ट हो चुका है, और एक हल्का सा थोड़ा झटका देगा, फिर मेरे ख्याल से वो आखिरी करेक्शन होगा। पर ऐसा नहीं कि कल का कल, परसों का परसों, या 2-3 दिन में हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। इंडेक्स पे जब भी व्यू रहता है तो एक लंबा व्यू रहता है, मतलब 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब हम देखो वैसे भी एक निवेश के हिसाब से बात करते हैं, ट्रेडिंग वाला चैनल तो है नहीं मेरा कि जो चीज़ अपन आज बोले वो कल ही हो, ठीक है। वो ट्रेडिंग वाला तो अपन बात नहीं करते। तो यहाँ पे 80% के आसपास करेक्ट हो गया है, लग रहा है 85। अब इसके रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं स्क्रीनर पे जाऊँ, इसका पी रेशियो भी से भी मैं बताता हूँ कि क्यों लग रहा है मेरे को, बताऊँगा। शांति रखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल कैप, भाई ये आता ही नहीं जल्दी ना, बहुत दिमाग। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF नहीं चाहिए यार। निफ्टी स्मॉल कैप 250 भाई आता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को गूगल पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट, एक और इंडेक्स भी बताऊँगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ठीक है, ये आ जाएगा अभी स्क्रीनर पे। यहाँ पे ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों मेरे को लग रहा है 85-90% करेक्ट हो चुका। अगर मैं देखो इसका पी रेशियो चाहिए, पी रेशियो पे जाऊँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं ऐतिहासिक पी बोलता हूँ, हिस्टोरिकल पी जो बोलते हैं, अपने को इंग्लिश नहीं आता, अपन हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जो ऐतिहासिक पी है इसका कितने का, 10 साल का, वो कितना है 30 के आसपास। यहाँ पे देख सकते हो मीडियन इंडेक्स पी जिसको बोलते हैं, मीडियम पी बोलते हैं, 30 के आसपास। और ये अभी करंटली कितना चल रहा है, ये करंटली उसी के आसपास ही चल रहा है, सेम। तो इसके लिए बोल रहा हूँ 85%, ठीक है। आगे और है वीडियो, ये मतलब सुनो, पूरा सुनना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल का भी बताऊँ तो ऐतिहासिक पी उतना है, और अपने ऐतिहासिक पी के नीचे आ गए। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ऐतिहासिक पी से काफ़ी नीचे आ चुका है, इसके वजह से 85% करेक्शन ऐसा लगता हो गया। अब देखो दूसरा हमारा जो इंडेक्स है, मैं दिखा देता हूँ वो भी, उससे आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 85% ही करेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप मैं ले रहा हूँ, एक निफ्टी मिड कैप 150, ठीक है। यहाँ पे देखो निफ्टी मिड कैप, अब देखो ये भी सेम 16, पहले क्या होता था ना, पहले का देखते फिर मैं आगे का बताता हूँ। 11-12% गिरा, बाउंस बैक हुआ, ठीक है, और 8% गिरा, बाउंस बैक हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडेक्स है, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250, जो इंडेक्स हम पहले देखे, दोनों की चाल ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। तो देखो ये भी 8% गिरा, बाउंस बैक हो गया, 9% गिरा, बाउंस बैक हो गया। यहाँ पे जाओ 10% के आसपास गिरा, बाउंस बैक हो गया। देख लो अच्छे से, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे फिर देखो ये वाला पीरियड में नहीं लिया हूँ, उसमें ले लिया था, बिकॉज देखो लिखा भी है वॉर वॉलेटाइल टाइम। इस टाइम काफ़ी वॉलेटाइल था क्योंकि वॉर था, जाता था नीचे 8-10%, वापस बाउंस बैक भी होता था। मैंने कंसीडर नहीं किया बिकॉज देखो इतना वॉलेटाइल है वो वॉर के वजह से, ठीक है। आप उसका निकालो न्यूज़, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर भी नहीं किया, मैंने छोड़ो इसको, क्या ही कंसीडर करना, ठीक है। इसके पहले लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, तो फिर उसके बाद ही ज़्यादा लोग आए हैं मार्केट में, तो उसके पहले उतना जाके मतलब नहीं, क्योंकि जितने भी इंडेक्स भागे उसमें वॉलेटिलिटी, उसमें जो जोश है, उसमें जो पावर है, वो 2020 के बाद ही आया है, तो मैं उसके पहले नहीं जाऊँगा। तो हमने क्या देखा कि एवरेज 12 से 13% ये भी गिरता है, फिर बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। पर इस बार ये 16% गिरा। क्यों गिरा, जो मैं पहला सेम रीज़न बताया ना, सेम यही रीज़न, क्योंकि दोनों इंडेक्स लगभग सेम ही चलता है। तो इस बार 16% क्यों गिरा, वही 10 रुपये वाली चीज़ जब 20 रुपया, समझ गए ना, वही सेम एग्जाम्पल है। वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ और निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप
हाँ ये आ गया, चलो निफ्टी मिड कैप 150। देखो अभी इसका मैं ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो क्या बोलते हैं पी रेशियो दिखाऊं, तो वो देखो इसका ऐतिहासिक पी कितना निकल के आता है 5 साल का, मैं बता रहा हूँ एवरेज पी, मीडियम पी जिसको बोलते हैं 27 के आसपास, ठीक है। और ये अभी कितने पे चल रहा है 34, पर वो अपने ऐतिहासिक पी के नीचे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 साल का देखूँ, बहुत मतलब 10 साल का एक लंबा पीरियड, 10 साल का भी देखूँ ऐतिहासिक पी 27 निकल के आता है लगभग, और ये चल रहा है अभी 10 साल के पी के हिसाब से एवरेज निकालूँ 34 चल रहा है इंडेक्स का पी, यानी कि इसमें अभी भी हल्का करेक्शन दिखाई दे रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 में अभी भी स्लाइटली करेक्शन दिखाई दे रहा है, बिकॉज स्मॉल कैप और इन दोनों की चाल सेम है, पर स्मॉल कैप देखो अपने ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पी जिसको बोलते हैं यार इंग्लिश में, ठीक है, उसके नीचे आ चुका है, पर ये नहीं आया है। तो जब ये थोड़ा फ्लो में करेक्ट होगा, ठीक है, तो फिर वो भी थोड़ा फ्लो में होगा। इसके लिए बोला कि 85-90% के आसपास करेक्शन दिखाई देता है, बाकी 10% बचा है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये था दोनों इंडेक्स के ऊपर मेरा व्यू। आपको दोनों इंडेक्स के बारे में कुछ पूछना हो कमेंट कर सकते हो। बाकी ऐसे हम और भी इंडेक्स लाते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, ठीक है। बाकी आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो, और कोई भी हम यहाँ पे आपको देखो बाय सेल का कॉल भी नहीं दे रहे, केवल हम इंडेक्स पे चर्चा कर रहे, ना ही हमने किसी स्टॉक पे चर्चा किया। और मैं कुछ देखो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ। जो भी आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, आपको अपने मन से लेना होता है, ध्यान देना। जो भी हमने बातें डिस्कस की केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बोल रहे, और जो चीज़ें हमने बोली ऐसा नहीं कि वो कल का कल ही हो जाएगा, पर हमको इससे ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि इंडेक्स की चाल क्या रहती है, कितना % गिरने के बाद कहाँ से फिर बाउंस बैक होता है, ठीक है। इसमें तो मैंने एक चीज़ और नहीं लगाया, 200 डे मूविंग एवरेज, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसके कैसे यूज़ रहते हैं, और उस पैरामीटर पे 200 डे मूविंग एवरेज पे ये इंडेक्स और जितने भी इंडेक्स रहेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे में और भी इंडेक्स लाने वाला हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, ध्यान देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।